जांच की मांग पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का धरना आज राजधानी में मावठ के बावजूद भी जारी है। हालांकि बरसात के कारण उन्हें यह धरना कुछ वक्त के लिए एक दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। राजधानी में मंगलवार को शुरू हुए इस धरने को आज 6 दिन बीत चुके हैं और धरने के दौरान कई जगह के बयान सामने आए। पक्ष और विपक्ष के नेता मौके पर पहुंचे। आज सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस ऑब्जर्वर सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वर ने क्लीन चिट वाले बयान पर कहा है कि किसी को ऐसी क्लीन चिट नहीं दी जाएगी, प्रॉपर जांच होगी। तो आज छठा दिन है। पहले घाट की गुणी टनल के पास यह धरना चल रहा था 5 दिन से। चूंकि आज बारिश हो रही है इसलिए पास की एक इमारत या भवन के अंदर यह शिफ्ट किया गया है। तमाम लोग मौजूद हैं और आज छठे दिन भी धरना जारी है। और सीबीआई की जांच से कम पर मानने के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यानी उन्हें सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक मामले की जांच चाहिए और इसी को लेकर वो यहां पर धरना दे रहे हैं। छठा दिन आज उनके धरने का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जिन्हें बनाया गया दिल्ली की तरफ से, सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनकी भी उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही किसी को क्लीन चिट दी जाएगी। किरोड़ी लाल मीणा से बात की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजधानी जयपुर के अंदर राजधानी के एक तरह से प्रवेश द्वार कहे जाने वाले आगरा रोड पर पिछले 6 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। सवाल सबको पता है, जवाब अभी आ नहीं रहे, लेकिन बुनियादी बात यह है कि आपने इन तमाम चीज़ों के बीच में जो ऑब्जर्वर हैं कांग्रेस के, उनकी बात का स्वागत किया है कि वो अगर हालात को गंभीरता से लेते हैं और सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, जो कह रहे हैं कि क्लीन चिट वाला मामला ऐसा नहीं होगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी लोग होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। देखो, क्लीन चिट राज्य के मुख्यमंत्री जी ने दिया है। उन्होंने ये बयान दिया है जो मीडिया में साया हुआ कि मेरे यहाँ का कोई भी अधिकारी और कोई भी नेता इसमें शामिल नहीं है। और उसके ऐसे मंतव्य के कारण जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारौली को बर्खास्त किया था, तो इसीलिए एसओजी ने उनको क्लीन चिट दे दी थी, पूछा तक नहीं था। जबकि उन्होंने अपने बयान में जारौली ने ये कहा था कि भाई मैं ही नहीं, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, राजनेता हैं। काफी हद तक अगर देखा जाए कांग्रेस के खुद के विधायक भी आपके साथ आए, आपकी बात सुनी और विधानसभा में मामले को उठाने की बात कही। उनके ऑब्जर्वर आपकी बात से रजामंद नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं गृह राज्य मंत्री की बात भी हुई है। तो आपको लग रहा है कि ओवरऑल 6 दिन के बाद आपके पक्ष में जा रहा है मामला? सूचना आई है कि 2-4 जगह तो एमएलए को अपमानित कर दिया है बेरोजगारों ने। मेरे पास सूचनाएं आ रही है, वो कंफर्म वीडियो में बुला लूंगा। एमएलए गांव में जा रहे हैं तो उनको घुसने नहीं दे रहे, उनको बेइज्जत कर रहे हैं कि तुम कम से कम धरने पर नहीं बैठ सकते तो सरकार पे तो दबाव बनाओ। उनके मंत्री कह रहे हैं कि एक फॉर्च्यूनर से ज़्यादा लोग कांग्रेस के वापस लौट के नहीं आएंगे। तो इससे बड़ा तो कोई प्रमाण हो नहीं सकता। देखना यह होगा कि इस धरने को लेकर और इन मांगों को लेकर के सरकार का क्या रवैया रहता है और धरने का क्या फ्यूचर होता है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। बारां जिले के छबड़ा से पूर्व विधायक रहे करण सिंह राठौड़ ने खुले मन से अपने फर्जीवाड़े की बात कबूल की। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक ने खुले मन से कहा कि उन्होंने 45 साल के युवाओं को भी बुजुर्ग बताकर उनको पेंशन दिलवाई है। यानी पूर्व विधायक ने फर्जीवाड़ा कर अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की बात खुद कबूल की। पूर्व विधायक ने जब अपने इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया तो कार्यक्रम में बैठे लोगों ने भी जमकर तालियां बजाई। कार्यक्रम खजूरिया गांव के बालाजी मंदिर परिसर में हुआ, जहां हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के इस नुक्कड़ सभा में लोगों को संबोधित करते हुए करण सिंह ने अपने फर्जीवाड़े को कबूल किया। इतना ही नहीं, उन्होंने मंदिर में स्थापित भगवान की सौगंध भी खाई कि उन्होंने फर्जीवाड़े के जरिए कई लोगों को पेंशन दिलवाई है। करण सिंह के कबूलनामे का वीडियो पूरे जिले में वायरल हो रहा है। किसी का सर्वे में नाम कटाया मकान का, किसी की पेंशन में नाम कटाया क्या? हमने तो 45 साल वाले को बूढ़ा बना के पेंशन बना दी, डोगरे बना के क्या हूं मैं, इसलिए बोल रहा हूं मंत्री के सामने। और मंत्री और उसका नाम दुख पाते हैं और उसका दुख हमें। बारां एसीबी ने करीब 8 साल पुराने करप्शन के मामले में फरार चल रहे ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ठेकेदार राजेंद्र जांगिड़ ने छिपा बड़ौद बीडीओ के साथ मिलकर ठेकों में गड़बड़ी करवाई थी। जानकारी के मुताबिक बीडीओ और एक ठेकेदार ने टेंडर प्रक्रिया में पूल सिस्टम कर
परिवादी और अन्य किसी को भी टेंडर नहीं भरने दिया। इसके बाद परिवादी ने इसकी शिकायत एसीबी से की थी। जांच में आरोपी ठेकेदार की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। इसके बाद से एसीबी आरोपी की तलाश कर रही थी। हालांकि आरोपी ठेकेदार फरार चल रहा था। एसीबी कोर्ट ने आरोपी ठेकेदार को अब जेल भेज दिया है। डूंगरपुर जिले में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ शनिवार शाम को छापेमारी की। आबकारी विभाग ने आधा दर्जन गांव में कार्रवाई करते हुए 8000 लीटर से ज्यादा शराब को नष्ट किया। वहीं 20 लीटर महुआ शराब को जब्त कर लिया। आबकारी विभाग की टीम ने दोबड़ा थाना क्षेत्र के कोलखंडा, खड़लई, साबला थाना क्षेत्र के बेणेश्वर और बेणेश्वर धाम समेत आसपास के क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान आबकारी टीम का कई जगहों पर भट्टियां बनाकर अवैध महुआ शराब बनाते हुए मिले। छापेमारी की कार्रवाई की जानकारी मिलते ही शराब बनाने वालों में हड़कंप मच गया और फरार हो गए। और ये खबर सिरोही से, जहां मशाल यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भीड़ ज्यादा होने से यात्रा हाथापाई में बदल गई, जिससे सरकारी पीजी कॉलेज के बाहर एक महिला घायल हो गई। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला के पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। पोखरण विधानसभा क्षेत्र के सांकड़ा ब्लॉक क्षेत्र में दूधली नाड़ी फांटा से चौधरी खरताराम जाखड़ की ढाणी तक 16 किलोमीटर तक मंत्री शाले मोहम्मद के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा की। पदयात्रा में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किया। मंत्री शाले मोहम्मद ने कार्यकर्ताओं को मजबूत होकर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया। वहीं 2023 में फिर कांग्रेस संगठन की सरकार बनाने में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पूरा सहयोग करेंगे। पदयात्रा में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। धन्यवाद दूंगा तमाम कार्यकर्ताओं को कि जिन्होंने शानदार आज जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का आह्वान था कि हर जनप्रतिनिधि चाहे एमएलए हो चाहे मंत्री हो वो अपने क्षेत्र के अंदर या राजस्थान के अंदर मंत्री हर 28 तारीख को पैदल चलेगा। उसी के तहत आज हमारी एक शुरुआत थी और पूरे देश भर में जो भारत जोड़ो यात्रा हमारे राहुल गांधी जी ने निकाली, आपने देखा पूरे देश और जितने प्रदेशों के अंदर लाखों लोगों ने जो स्वागत किया वो अपने आप में अलग था। बांसवाड़ा में पैंथर दिखने की खबर से लोगों में दहशत। जानकारी के मुताबिक दाहोद रोड स्थित बाहुबली कॉलोनी में रात को करीब 3:45 बजे पैंथर दिखाई दिया। यहां पर एक नाश्ता सेंटर है जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगे। इस कैमरे में स्पष्ट रूप से पैंथर की चहलकदमी देखी जा सकती है। शहर की घनी आबादी क्षेत्र में पैंथर का इस तरह घूमना लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। ये क्या ढूंढ रहा है? और कहते हैं कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं। अगर आपको इस कहावत पर विश्वास ना हो तो देखिए इस नवविवाहित जोड़े को, जिन्हें भगवान ने एक दूसरे के लिए बनाकर भेजा है। राजसमंद के माणक नगर के रहने वाले ऋषभ की शादी के वीडियो और फोटो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दरअसल ऋषभ की हाइट सिर्फ 3.9 फीट है। ऐसे में परिवार वालों को उसकी शादी को लेकर काफी चिंता थी। ऋषभ के अनुरूप दुल्हन मिलना काफी मुश्किल था, लेकिन तभी जोधपुर से रिश्ता आया साक्षी नाम की लड़की की, जिसकी हाइट सिर्फ 3 फीट 7 इंच है। ऐसे में देर किस बात की थी। ऋषभ और साक्षी के परिवार वालों की बड़ी परेशानी अपने आप दूर हो गई और दोनों की शादी 26 जनवरी को बड़ी धूमधाम से की गई।
और राजस्थान में मौसम का ट्रिपल अटैक। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का भारी असर दिख रहा है। कई जिलों में तेज बरसात के साथ ओलावृष्टि ने ठंड बढ़ा दी। कुछ जिलों में बरसात ओलावृष्टि से फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। और ये आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर 3 तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज पूरे प्रदेश में कैसे मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। और बरसात की वजह से न केवल ठंड बढ़ी है बल्कि कई जिलों के अंदर ओले पड़े और पूरी कॉलोनी बर्फ से अट गई। और दूसरी तरफ ये बर्फबारी की तस्वीरें, ये राजस्थान प्रदेश की तस्वीरें, जैसे पूरे देश और दुनिया के अंदर रेगिस्तान और गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन आज तस्वीरें बिल्कुल अलग है। और अब आपको जोधपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें जोधपुर की हैं, जहां पर सुबह से ही ओले भी गिरे, बारिश भी हुई और सर्दी बढ़ गई, तापमान गिर गया। और लेक सिटी उदयपुर में एक बार फिर से सर्दी का प्रकोप बढ़ गया। आज सुबह जिले में तेज बरसात के साथ कई जगह ओले पड़े, जिसकी वजह से जगह जगह बर्फ के बड़े बड़े ढेर लग गए। भारी ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा। कल रात से जिले में रुक रुक कर मावठ जारी है। और उदयपुर में शनिवार रात से बरसात और ओला गिरने से जहां ठंड फिर से बढ़ गई, वहीं किसानों की चिंताएं बढ़ गई। ओला गिरने से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। वहीं बरसात के कारण खेतों में पानी भी भर गया। शहर के समीप भलों का गुड़ा, छोटा गुड़ा और मटून ग्राम पंचायत के खरबड़िया गांव में पूरे खेत में पानी भर गया। इधर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा खरबड़िया गांव पहुंचे और पीड़ित किसानों से मुलाकात की। उन्होंने कलेक्टर से उचित मुआवजा देने की मांग की है। तो उदयपुर में ओलावृष्टि से किसानों की चिंताएं बढ़ी है। झमाझम बरसात और ओले गिरने से खेतों में खासा नुकसान पहुंचा, खासतौर पर सब्जियों की फसल को। ऐसे में किसानों को नुकसान तो हुआ, लेकिन एक बार फिर सब्जी और अनाज के दाम बढ़ने के आसार भी बढ़ गए। इस समय गेहूं की मुख्य फसल के साथ कई तरह की सब्जियों की पैदावार भी हो रही है। में देर रात हुई झमाझम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को और सब्जियों को काफी नुकसान हुआ है। हम खड़े हैं इस समय उदयपुर के मनवाखेड़ा गांव में, जहां पर दिखाएंगे फसलों के हालात, किसानों से जानेंगे कितना हुआ नुकसान। इस समय मौजूद है उदयपुर के मनवाखेड़ा गांव। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की ओर, ये जो फसल है ये गेहूं की पैदावार है और जो देर रात बारिश हुई है और अल सुबह जो ओले गिरे हैं, इससे फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और इसके साथ ही आप मैं बताना चाहूँगा, आपको पीछे की तरफ ये सब्जियाँ हैं, काफ़ी तरह की सब्जियों की पैदावार यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। ओले गिरे हैं, बारिश गिरी है, इस तरह की फसलों को और सब्जियों के जो नुकसान हुआ है इससे जो भरपाई है वो किसान बेहद मुश्किल से कर पाएंगे। आज बेमौसम बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो गेहूं की फसल पकने को लिए तैयार है और सब्जियां भी चल रही है, लेकिन ये रात को जब ओले गिरे और बारिश हुई, इससे क्या भारी नुकसान हुआ है। अब सरकार से तो हमें यही उम्मीद है कि इसकी जिम्मेदारी हो
और किसानों को उचित मुआवजा मिले, क्योंकि किसान एक ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है। पिछली बार भी ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ कोई फसल हो नहीं पाई थी। पशु चारा अत्यंत भाव ऊपर चढ़ गए थे। 1000 रुपये किलो सूखा चारा मिल रहा है आज की तारीख में। और अब उम्मीद जब जगी है कि फसल पकेगी, लेकिन भगवान ने जो प्रकृति। और अब बात सिरोही की, जहां बरसात की वजह से किसानों की फसलें चौपट हो गई। सिरोही के आसपास पपीता, गेहूं, टमाटर, भिंडी, कई तरह की सब्जियों को नुकसान पहुंचा। अब किसानों को चिंता सताने लगी है। मौके से जायजा लिया प्रतीक सोलंकी ने। पहले बारिश हुई उससे भी चारा महंगा हो गया। 15 रुपये किलो चारा ला के डाल रहे। अब पता नहीं चारा किस भाव में जाएगा और इससे बहुत नुकसान हो पशु में। लेकिन देर रात को हुई बारिश के चलते जो किसानों की फसलें जो हैं अब पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। पीछे मैं बताऊंगा, एक सिरोही के पास में एक गोयली में एक खेत है। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये फसलें पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। बारिश के कारण पूरी फसलें जो है धराशायी हो चुकी है, जमींदोज हो चुकी है। अब किसान जो है चिंता में है कि उनका अब आगे की स्थिति में क्या होगा, क्योंकि किसान जो है इस फसल को पाने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइन